Good morning. Welcome to the fourth part of the class 10 science life processes previous year question videos. So this is the fourth video of the sequence. You can see the next video and also previous videos. Now let's begin. Question number 17. This is assertion region type question. A blood clotting prevents excessive loss of blood. Reason: blood clotting is due to blood plasma and white blood cells present in the blood. So ब्लड क्लॉटिंग के बारे में ये क्वेश्चन है. तो ये इसमें ऑप्शन ए तो सही है, ब्लड क्लॉटिंग एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड को रोकता है, लेकिन ऑप्शन और जो है रीजन जो दिया हुआ है ये सही नहीं है, क्योंकि ब्लड प्लाज्मा और वाइट ब्लड सेल की वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, बल्कि ये होती है प्लेटलेट्स की वजह से. प्लेटलेट रोकता है ब्लड को बहने से और ब्लड क्लॉटिंग होने देता है. तो ऑप्शन ए इसका ये है कि असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स. वाइल ब्लड प्लाज्मा इज द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड, the clotting process is primarily initiated and carried out by platelets, small colorless blood cells and various clotting factors present in the plasma, not white blood cells. तो वाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो इम्यून रिस्पॉन्स और फाइटिंग इन्फेक्शन के लिए काम आते हैं, वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए काम नहीं आते हैं. तो प्लेटलेट्स ऐसी चीज़ है ब्लड में जो कि ब्लड क्लॉटिंग करवाती है, इसलिए आर सही नहीं है, ए सही है, ऑप्शन सी इसमें आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द रोल ऑफ इंसुलिन इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल इन ह्यूमन बॉडी. मेंशन द डिसीज काज्ड ड्यू टू इट. सेकंड, हाउ इज द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ रिलीज ऑफ इंसुलिन इन द ब्लड रेगुलेटेड. तो ये इंसुलिन और ब्लड शुगर से संबंधित क्वेश्चन है. इसका आंसर इस तरह से होगा कि द रोल ऑफ इंसुलिन इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल इन ह्यूमन बॉडी आर. It promotes glucose utilization by the body cells, thereby reducing the blood sugar level. इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज के पाचन में, कंजम्पशन में, डाइजेशन में, यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है. और ग्लूकोज यदि यूटिलाइज हो जाएगा तो ब्लड में नहीं जाएगा, तो ब्लड शुगर लेवल कम होता है, ये कंट्रोल होता है, रेगुलेटेड रहता है. It stimulates deposition of extra glucose of the blood as glycogen in liver and muscles. तो इंसुलिन की वजह से जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो ब्लड में ग्लाइकोजन, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ब्लड का, वो लिवर और मसल्स में ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाता है. सेकेंड क्वेश्चन, इसका सेकेंड पार्ट था हाउ इज द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ रिलीज ऑफ इंसुलिन इन द ब्लड रेगुलेटेड. द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ रिलीज ऑफ इंसुलिन is regulated by the feedback mechanism. Insulin is released by beta cells of pancreas. When there is increase of sugar level in blood, the amount of insulin is also decided by the amount of sugar in the blood. When the level of sugar in the blood decreases, the negative feedback will allow the pancreas to stop the secretion of insulin. तो एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है. मैकेनिज्म इस तरह से काम करता है कि वास्तव में इंसुलिन पैनक्रियाज के बीटा सेल से रिलीज होता है. जब ब्लड में शुगर ज़्यादा हो जाता है तो पैनक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होने लगता है, जिससे कि वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करे. और जब ब्लड शुगर ब्लड में कम हो जाता है तो पैनक्रियाज इंसुलिन को रिलीज करना बंद कर देता है. इस तरह से ये मैकेनिज्म काम करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ ब्लड oxygenated or deoxygenated transported by each of the following mentioned in the path, that is from one organ which place to another which place. वेना केवा और पल्मोनरी आर्टरी. ये बताना है कि वेना केवा कौन से प्रकार के ब्लड को कहाँ पे ले जाती है और पल्मोनरी आर्टरी भी कौन से ब्लड को कहाँ ले जाती है. आंसर, वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. वेना केवा बोथ सुपीरियर एंड इन्फीरियर, दोनों प्रकार की वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, ट्रांसपोर्ट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टिश्यूज टू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट. तो ये वेना केवा
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट से हार्ट तक ले जाती है और हार्ट के राइट एट्रियम में ड्रॉप करती है। सेकंड, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वेना केवल लेके आई थी तो वो पहले राइट एट्रियम में गया, फिर राइट वेंट्रिकल में गया, फिर वहाँ से ये लंग्स में ले जाती है। पल्मोनरी आर्टरी ट्रांसपोर्ट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट टू द lungs where it becomes deoxygenated. Next question. With the help of a schematic flow chart, show the breakdown of glucose in a cell to provide energy in the presence of oxygen, in the lack of oxygen. तो किस तरह से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ये फ्लो चार्ट बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। तो बिलो schematic flow chart shows the breakdown of glucose in a cell in the presence of oxygen and absence of oxygen. ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। साइटोप्लाज्म में ये पाइरुवेट में बदलता है, टूटता है। पाइरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। तो इस साइटोप्लाज्म में जब ये ग्लूकोज पाइरुवेट में बदलता है तो एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। अब इसके बाद इसके 3 पाथवेज हो सकते हैं। पहला, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड, लैक ऑफ ऑक्सीजन। थर्ड, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले देखें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में टूट जाएगा, इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा पाइरुवेट का। तो इसमें 34 ATP से 36 ATP के आसपास एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एक दूसरा इसका होता है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन। यदि ऑक्सीजन की पूरी तरह से अनुपस्थिति हो तो यीस्ट में ग्लूकोज से जो पाइरुवेट बना था वो आगे चल के एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में बदल जाता है। और एथेनॉल ऐसा कंपाउंड है जिसमें 2 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। यदि ऑक्सीजन है लेकिन ऑक्सीजन की कमी है तो मसल सेल्स में जैसे होता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं। लैक्टिक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल वाला कंपाउंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पार्ट्स ऑफ bisexual flower that are not directly involved in reproduction. Differentiate between self pollination and cross pollination. List any 2 significance of pollination. What is the fate of ovules and ovary after fertilization in a flower? Answer. A. Name the parts of bisexual flower that are not directly involved in reproduction. Sepals and petals. The sepals and petals are accessory holes of the flower. They protect the reproductive parts and attract pollinators, but are not directly involved in the producing gametes or seeds. Answer B. What is difference between self-pollination and cross-pollination? Self-pollination occurs within the same flower or between flowers on the same plant, while cross-pollination is the transfer of pollen between flowers of different plants of the same species. तो सेल्फ पॉलिनेशन एक ही पौधे के, एक ही फूल के 2 पार्ट्स में या एक ही पौधे के 2 फूलों के पार्ट्स में होगा, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एक ही स्पीसीज के 2 पौधों के बीच ट्रांसफ़र होगा। सिग्निफिकेंस, enables the transfer of male gametes to the female ovules leading to fertilization and the production of seeds and fruits, promotes genetic diversity in the offspring through cross-pollination, which is crucial for adaptation and evolution. Option C. What is the fate of ovules and ovary after fertilization? The ovules develop into seeds and ovary matures into a fruit. तो ओव्यूल्स और ओवरी का क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड्स में कन्वर्ट हो जाता है, डेवलप हो जाता है, और ओवरी एक फ्रूट्स में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेट द रोल ऑफ ATP in cellular respiration. What ensures sufficient exchange of gases in plants? State the condition on which the direction of diffusion of gases in plant depends. Answer. The role of ATP to store and provide energy for various cellular processes. ATP is produced during cellular respiration and is used as an energy currency in cells. Sufficient exchange in gases in plants is ensured by the presence of stomata. Answer 3. The direction of diffusion depends upon the environmental conditions and requirements of the plants.
in